अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स के। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 1 को समझेंगे, जिसमें बायो एनर्जेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को और साथ ही साथ फॉस्फोरिलेशन के कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बायो एनर्जेटिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन की। कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर in the living system and its utilization in metabolic activities is called bioenergetics। बायोएनर्जेटिक्स की यहाँ हम बात करते हैं क्या है, कैप्चर यानी एनर्जी को कैप्चर करना, पहला स्टेप। फिर उस एनर्जी को क्या करना, कन्वर्जन यानी कन्वर्ट करना, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या करना, कन्वर्ट करना। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो सूरज की जो रोशनी होती है वो पौधे क्या करते हैं, पहले इसको करते हैं कैप्चर, यानी सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको पहले वो कैप्चर करते हैं और फिर उस सनलाइट की एनर्जी को फिर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इन द लिविंग सिस्टम, प्लांट भी तो लिविंग सिस्टम है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन द लिविंग सिस्टम। और फिर उस एनर्जी को क्या करते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और फिर उस एनर्जी को क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड बनाने में क्या करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। तो इसका मतलब बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन क्या हुई कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा वो क्या करेगा, एनर्जी को पहले कैप्चर करेगा, फिर उस एनर्जी को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इन द लिविंग सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और फिर उस एनर्जी को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब उसे डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज में क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। अब एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल क्या करते हैं भाई, एनिमल तो सनलाइट इस्तेमाल नहीं करते, तो वो डायरेक्ट क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक चीज क्या करते हैं, खाते हैं, यानी पौधों को खाते हैं। अब पौधों को जब वो खाते हैं तो क्या करते हैं, पहले वो जो केमिकल एनर्जी उसको कैप्चर करते हैं, फिर उस एनर्जी को क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसको मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब जो है वो बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं फॉस्फोरिलेशन की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स की तरफ। भाई फॉस्फोरिलेशन है क्या, याद रखिएगा, जो भी एनर्जी जो हमारी बॉडी में जो स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। करेंसी क्या होती है कि जैसे कोई भी गोल्ड हो गया, गोल्ड भी करेंसी है, सिल्वर भी करेंसी है, पेपर करेंसी होती है। तो करेंसी क्या होती है कि जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम उस करेंसी को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उस करेंसी को हम इस्तेमाल करके उससे क्या करते हैं, कोई ना कोई चीज़ क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। तो हमारी बॉडी की करेंसी ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो करेंसी है वो क्या कहलाती है, एटीपी को कहते हैं। अब फॉस्फोरिलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट। भाई एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें 2 फॉस्फेट है। हमने कहा वो प्रोसेस जिसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा, किससे बनेगा, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से, और एक फॉस्फेट इसके साथ क्या होगा, जुड़ेगा, यानी देखो डाई है मतलब 2 है। अब इसके साथ एक और फॉस्फेट अगर जुड़ जाता है तो क्या बनेगा, एटीपी। तो वो प्रोसेस जिसमें एटीपी बनता है एडीपी से और फॉस्फेट से मिलकर बनता है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फॉस्फोरिलेशन। तो फॉस्फोरिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें एटीपी बनेगा, एडीपी और फॉस्फेट के मिलने के नतीजे में एटीपी बनेगा, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फॉस्फोरिलेशन। अब ये फॉस्फोरिलेशन हमारे पास जो है वो 3 तरह का है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉस्फोरिलेशन। हमारे पास जो है वो फॉस्फोरिलेशन की 3 किस्में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉस्फोरिलेशन फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉस्फोरिलेशन की जो है वो 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 फोटोफॉस्फोरिलेशन, नंबर 2 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, नंबर 3 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। वन बाय वन हम तीनों को पढ़ते हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन, नाम से ही पता चला, फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब लाइट, फॉस्फोरिलेशन यानी रोशनी की मदद से क्या होगी, फॉस्फोरिलेशन होगी, यानी रोशनी की मदद से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा। द टाइप ऑफ एटीपी फॉर्मेशन विच यूटिलाइज एनर्जी ऑफ लाइट, वो एटीपी फॉर्मेशन, वो किस्म जिसमें एटीपी बनेगा लेकिन उसमें एनर्जी कौन सी इस्तेमाल होगी, विच यूटिलाइज एनर्जी ऑफ लाइट। लाइट की एनर्जी को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। और लाइट की एनर्जी क्या है, लाइट के एक पार्टिकल को हम फिजिक्स में क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं ना। तो हमने कहा द टाइप ऑफ एटीपी फॉर्मेशन विच यूटिलाइज एनर्जी ऑफ लाइट,
लाइट की एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे, उसे हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब देखो इसमें क्या है, एडीपी है, इसमें क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई है ना, आई शो कर रहा है इनऑर्गेनिक को, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ जुड़ता है। अब इसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी ऑफ लाइट, लाइट से मिलती है, और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरह एटीपी बनता है। नोट करके, इट अकर्स इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में क्या होता है, बनता है। याद रखिएगा, लेक्चर को तवज्जो से सुनना है, एंड में आपसे की पॉइंट्स पूछूंगा मैं। अगर लेक्चर अच्छे से सुना होगा तो की पॉइंट्स के जवाब आप फर्स्ट गो में बिल्कुल सही देंगे। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में ये प्रोसेस होता है। यानी ये वाला प्रोसेस जो है वो प्लांट में होगा, एनिमल के अंदर ये प्रोसेस तो हो नहीं सकेगा, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता एनिमल के पास। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, types of phosphorylation where ATP is formed by using energy of oxidation produced during metabolic reaction। अब देखो ये वो फॉस्फोरिलेशन है जिसमें एटीपी बनेगी बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन। मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड जो जानवर खाते हैं उनके खाने के नतीजे में क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो एनर्जी बनेगी प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द सेल। मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो एनर्जी यूटिलाइज करके एटीपी बनाई जाएगी। ये किसमें होगी, इट अकर्स इन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है इररेगुलर इनकम्प्लीट पार्टीशन जो होते हैं ना इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया का जिन्होंने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा उसको पता होगा, उसको कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी के अंदर जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है। अब देखो भाई, एडीपी है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन इसमें क्या हो गई, यूटिलाइज हो गई और एटीपी बन गया। फिर हमारे पास आ जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। Types of phosphorylation where one substrate provides phosphate and energy to another substrate। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की अगर हम बात करेंगे, फॉस्फोरिलेशन की वो टाइप जिसमें एक सबस्ट्रेट जो होगा वेयर वन सबस्ट्रेट प्रोवाइड फॉस्फेट एंड एनर्जी टू अनदर सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट क्या होता है, जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, वो कंपाउंड जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना उन्हें हम सबस्ट्रेट कहते हैं। अब क्या है, फॉस्फोरिलेशन की वो टाइप जिसमें एक सबस्ट्रेट जो होगा वो फॉस्फेट प्रोवाइड करेगा एंड एनर्जी टू अनदर सबस्ट्रेट। यानी एक सबस्ट्रेट जो होगा, यानी एक केमिकल कंपाउंड जो होगा वो फॉस्फेट और एनर्जी दोनों प्रोवाइड करेगा दूसरे सबस्ट्रेट को, उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। अब नोट करके कुछ यहाँ पॉइंट्स हैं, कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताता रहूँ, फिर मैं आपसे की पॉइंट्स पूछूंगा और आपने उनको जवाब कमेंट सेक्शन में देने। नंबर 1, अंडर सेलुलर कंडीशन एटीपी फॉर्मेशन रिक्वायर्स 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी। सेल के अंदर एटीपी बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। पीआई शो कर रहा है किसे, फॉस्फेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल होने वाला जो फॉस्फेट होता है उसे पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे जो फॉस्फेट हासिल हो रहा है, यानी कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर फॉस्फेट हासिल होता है उसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहेंगे। द बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ओबेज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना, एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, यानी बेसिकली वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या करती है, फॉलो करती है। For ATP formation, living organism have two processes। दो प्रोसेस हमारे पास है इस चैप्टर में जो हम बहुत डिटेल में पढ़ने जाएंगे, जिसमें एटीपी बनती है। पहला प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, यानी आने वाले लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करेंगे। उसमें मुख्तलिफ चीज़ों के जो वो उसकी बिल्कुल टाइप्स डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से केमिकल कंपाउंड, पिगमेंट का क्या रोल, इसी तरीके से लाइट का क्या रोल, वाटर का क्या रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड की सारी चीज़ हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे। और फोटोसिंथेसिस जैसे ही सारा मुकम्मल हो जाएगा फिर हम रेस्पिरेशन की तरफ जाएंगे। तो दो प्रोसेस हमारे पास है फॉर एटीपी फॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम टू प्रोसेसेस। एटीपी फॉर्मेशन के लिए दो हमारे पास प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। हमारा पूरा चैप्टर इन्हीं दो प्रोसेसेस के गिर्द जो है वो डिटेल में आगे बढ़ेगा। अब आते हैं इस लेक्चर के सबसे मेन पार्ट कि आपने लेक्चर कितना तवज्जो के साथ सुना है। आइए हम बढ़ते हैं की पॉइंट्स की तरफ। की पॉइंट्स ऑफ लेक्चर में 7 की पॉइंट्स हैं जो आपसे मैं पूछे जा रहा हूं। द प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इज कॉल्ड। एटीपी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन यूटिलाइज डैश एनर्जी। फोटोफॉस्फोरिलेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें कौन सी एनर्जी यूटिलाइज होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यूटिलाइज एनर्जी ऑफ डैश। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में किस चीज की एनर्जी इस्तेमाल होती है, डैश फॉस्फोरिलेशन अकर्स इन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वो कौन सी फॉस्फोरिलेशन होती है जो क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, डैश फॉस्फोरिलेशन अकर इन डैश मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें दो चीजें, वो कौन सी फॉस्फोरिलेशन है जो कौन सी मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट में, उसमें होती है। अंडर सेलुलर कंडीशन एटीपी फॉर्मेशन रिक्वायर्ड डैश किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी। कितनी एनर्जी जो है वो एटीपी फॉर्मेशन के लिए सेल में कितनी एनर्जी चाहिए होती है। बायोलॉजिकली एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ओबेज द लॉ ऑफ डैश।
यानी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कौन से लॉ को ओबे करता है। 7 की पॉइंट्स हैं, अगर आपने लेक्चर तवज्जो के साथ सुना होगा तो इंशाल्लाह इन 7 की पॉइंट्स के जवाब आप फर्स्ट गो में आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही देंगे। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।